फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति। वेलकम करती हूं सभी का अपने चैनल में। जितने भी लोग चैनल में न्यू जुड़े हैं, मेक श्योर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, उसको फटाफट से ऑन कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो आप सबके लिए अपलोड करूँ, आप सभी को उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो इस बार हवाओं ने और मौसम ने भी कहीं ना कहीं साथ छोड़ दिया है, इसीलिए मार्च के महीने में भी आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग जो है स्वेटर पहन रहे होंगे, क्योंकि 3-4 दिन से मौसम ने इस कदर करवट ली है कि जो स्वेटर्स हमारी बंद हो चुकी थी कबर्ड्स में, वो वापस से निकल कर पहनी जा रही हैं। तो अगर आपके शहर में भी ठंड का मौसम फिर से बन गया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरे शहर में तो ऐसा लग रहा है कि मार्च के महीने आते आते ठंड भी वापस से आने लगी है। इसीलिए पिछले एक हफ्ते से ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। उसी के साथ साथ आज का रिएक्शन भी शुरू करते हैं। तो अक्सर मिडिल क्लास फैमिली के लोग, या ये बोलिए जो हाउस वाइफ्स होती हैं, होम मेकर्स होती हैं लेडीज़, उनके लिए एक शब्द यूज़ किया जाता है, शी इज़ अ टिपिकल मदर, शी इज़ अ टिपिकल वाइफ। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टिपिकल? मतलब ऐसी लेडीज़ के लिए टिपिकल वर्ड इसीलिए यूज़ किया जाता है बिकॉज वो सिर्फ माँ हैं तो वो सिर्फ माँ ही हैं, उसके अलावा उनके दिमाग में और कुछ नहीं आता। अगर वो वाइफ हैं तो वो सिर्फ वाइफ ही हैं। लेकिन एक सेलिब्रिटी के लिए ये वर्ड यूज़ करना थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है। लेकिन आप यकीन मानिए कि जब मैडम और जनाब के फैंस मैडम और जनाब को सपोर्ट करने पे आते हैं, या ये बोलिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आते हैं, तो उन्होंने मैडम के लिए आज एक नए वर्ड का इजाद कर दिया है। हालांकि ये वर्ड हमारी डिक्शनरी में तो बहुत टाइम से एग्जिस्ट करता है, बट मैडम के लिए ये वर्ड सुन के मुझे एक पल के लिए हंसी भी आई। फिर मैंने सोचा यार फैंस की क्या गलती। जैसे कि मैंने बोला कि फैंस का दिल तो देखो प्योर होता है, वो अपने जिस भी क्रिएटर को पसंद करते हैं उसकी तरफ अपनी पूरी लॉयल्टी दिखाते हैं, तो इसमें उनका कोई भी कसूर नहीं है। तो मैडम को आजकल बोला जा रहा है शी इज़ अ टिपिकल मदर, और बहुत अच्छा लग रहा है उनकी इस टिपिकल मदर वाली जर्नी को देखते हुए। वो भी क्यों? क्योंकि एक टिपिकल मदर की तरह वो अपने बच्चे को स्पून से नहीं हाथों से खिला रही है, इसीलिए वो टिपिकल मदर है। अच्छा, अब वहीं पर अगर हम बात करें अब रूबीना दिलेक की, यहाँ पे मैडम अपने बेबी को फर्स्ट ट्रिप लेके गई है सीधा डायरेक्ट दुबई। वहाँ पे रूबीना दिलेक भी अपने बेबीज को ट्रिप पे लेके गई है, वो गई है गोवा। अब अगर बात करें टिपिकल मदर वाले बिहेव की ही, तो वहाँ पे रूबीना ने भी एक टिपिकल मदर वाला बिहेव किया था, जहाँ पे उन्होंने अपने बेटियों के लिए कार रोक के बाहर खड़े होके दूध बनाया था। प्रॉपर तरीके से स्टील के कटोरे में मिल्क को निकाल के उसको अच्छे से स्टिर करके उसके बाद 2 अलग अलग बॉटल्स में डिवाइड किया था। इनफैक्ट उन्होंने ऐसा भी नहीं किया था कि एक बेटी का बॉटल जो है वो दूसरी बेटी को पिला दे। उनकी मम्मी ने स्पेशली बोला कि ये इवा की है और ये ईधा की बॉटल है, उसी हिसाब से उन्होंने उसी प्रपोर्शन में अपनी दोनों बेटियों के लिए मिल्क दिया। तो वो भी एक टिपिकल मदर वाला ही जेस्चर था। अपने बच्चे की भूख के अकॉर्डिंग एक माँ ने रास्ते पे खड़े होके कार से उतर के वहीं पे कटोरा पकड़ के दूध बनाना शुरू कर दिया। तो मैडम की कौन सी रॉकेट साइंस है। उसके बाद अगर दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि कितनी एलिगेंट तरीके से अपने आप को कैरी करती है रूबीना दिलेक। वो भी एक सेलिब्रिटी है, मैडम भी एक सेलिब्रिटी हैं। उनके हस्बैंड और जनाब दोनों में भी अगर कंपैरिजन करो तो जनाब तो अपने बेबी को 5 मिनट तक होल्ड नहीं कर पाते। इनफैक्ट कैरियर में भी उनका बेबी जो है उनकी वाइफ होल्ड करती हैं। सोचिए, जबकि आपने अधिकतर केसेस में यही देखा होगा कि कैरियर बेसिकली ज़्यादातर आपने जेंट्स को ही होल्ड करते हुए देखा होगा। कहीं कहीं पे लेडीज़ भी करती हैं, लेकिन अधिकतर कपल्स की जब बारी आती है तो जेंट्स को आपने अधिकतर देखा होगा कैरियर होल्ड करते हुए, लेकिन वहाँ पे मैडम होल्ड करती हैं, मैडम अपने बेबी को संभालती है। वहीं पे अगर रूबीना दिलेक की गोवा जर्नी की बात करें तो रूबीना दिलेक की गोवा जर्नी में उनके हस्बैंड ने अपनी बेबी को कैरी किया हुआ था, जबकि उनके बच्चे जनाब के बच्चे के अकॉर्डिंग अभी काफ़ी छोटी बेटियां हैं। उसके बाद भी वो ग्लो, वो हैप्पीनेस और वो इन्जॉयमेंट आपको उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज में नज़र आ रहा होगा। 2 बेबीज़ की मम्मी होने के बाद भी वो बिल्कुल भी एग्जॉस्टेड नहीं थी, वो पूरा कंप्लीट तरीके से एंजॉय कर रही थी, जबकि उनकी फ़्लाइट भी डिले हुई थी। उसके बाद जिस ट्रैवल पे वो लोग गए, ट्रैवल के जो बेसिक्स होते हैं, जब आप एक छोटे बच्चे को फर्स्ट टाइम फ़्लाइट इंट्रोड्यूस करवाते हो तो उसके साथ आपको क्या प्रिकॉशंस लेके चलनी चाहिए, वो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको रूबीना के व्लॉग में मिली। कि जब आप बच्चे की फ़र्स्ट राइड लेके चलते हो तो वहाँ पे आपको अपने पीडियाट्रिशियन से भी कंसल्ट करना चाहिए। उसके बाद वो भी आपको कुछ
टिप्स बताते हैं प्रिकॉशनरी, कुछ मेडिकेशंस बताते हैं प्रिकॉशनरी कि आप टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पे किन चीज़ों को फॉलो आपको करना चाहिए जब आप बेबी को अपने साथ कैरी कर रहे हो। उनके व्लॉग में आपको वो भी देखने को मिला। लेकिन मैडम ने एक ट्रैवल व्लॉग बनाया। देखिए जिस तरीके से डेली व्लॉगर हैं, जिस तरीके से अपनी रेसिपी को इतनी डेडिकेटली बताती हैं, रेसिपी के एक एक इंग्रेडिएंट्स बताती हैं, ऐसे ही जब भी कोई व्लॉगर एक ट्रैवल प्लान करता है तो उसकी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि उस ट्रैवल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन वो अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करें। और जबकि आप बेबी को अपने साथ कैरी करके लेके जा रहे हो, लेकिन आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं बताई, चाहे वो पासपोर्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके वीज़ा से रिलेटेड हो, चाहे आपका वो फ्लाइट का एक्सपीरियंस हो, आपने उसके लिए क्या प्रिकॉशनरी चीज़ें करी, आपने कुछ नहीं बताई। सेम वही व्लॉग्स चल रहे हैं जो मुंबई में हमें उस 5 BHK के फ्लैट के अंदर देखने को मिलते हैं। कुछ भी न्यू नहीं है। एक न्यू कंट्री में जाने का मतलब होता है न्यू कंट्री में जाके चीज़ों को एक्सप्लोर करना। अब अगर इस चीज़ का एक्सक्यूज़ दिया जाएगा कि भैया बेबी के साथ गए हैं तो कैसे एक्सप्लोर करेंगे, तो फिर मैटर वही करता है ना कि जब बेबी के साथ जाके आप कोई चीज़ एक्सप्लोर कर ही नहीं पा रहे हो या कर ही नहीं सकते हो, तो फिर इतना लंबा रास्ता नाप के अपना शहर छोड़ के दूसरे कंट्री में आए ही क्यों, जब आप वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हो, आप वहाँ पे एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। वही सेम रूटीन हम मुंबई में भी देखते हैं। वही मॉल्स हर जगह इंडिया में पाए जाते हैं। कुछ ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था जिन मॉल्स में वो पिछले 2 दिन से व्लॉग बना रहे हैं। वो मॉल्स हम अक्सर मुंबई के व्लॉग्स में भी देखते हैं। आजकल तो जगह जगह मॉल्स बने हैं, तो वो कोई फैसिनेटिंग या हैपनिंग चीज़ नहीं है ऑडियंस को दिखाने के लिए। उसके अलावा मैडम ने एक दिखाया अपने व्लॉग में, आप सबने भी देखा होगा आई एम श्योर, योगर्ट। मतलब आप सोच सकते हो योगर्ट। तो मैडम ने कितनी हैपनिंग चीज़ दिखाई जो आज तक आपने अपने इंडिया में क्या कभी कहीं देखी ही नहीं होगी। वो सिर्फ मिलता है दुबई में, और वो है आपका फ्रोज़न योगर्ट। क्योंकि मैडम ने उस योगर्ट को इस तरीके से डिस्क्राइब किया, इस तरीके से एक्सप्लेन किया कि जैसे आज तक किसी ने योगर्ट को टेस्ट भी नहीं किया होगा। जैसे वो योगर्ट ना हो, वो पता नहीं कौन सा 7वां या 8वां अजूबा है जिसे देख के लोग बोलेंगे वाओ ये तो हमने कभी देखा ही नहीं था। अच्छा हुआ मैम आपने हमें ये बता दिया। मतलब जो चीज़ बतानी चाहिए उस चीज़ का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं, और जो चीज़ नहीं बतानी चाहिए वो चीज़ें भर भर के बताई जा रही हैं। वेल इस पूरे ट्रिप में दोनों हस्बैंड वाइफ की फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है, और उन्हें कहीं ना कहीं ये अफसोस भी हो रहा है कि हमने या तो ट्रिप बहुत जल्दी प्लान कर दी या हमने ट्रिप गलत लोगों के साथ प्लान कर दी। क्योंकि मुंबई से गोवा की ट्रिप में भी रूबीना अपनी मदर को साथ लेके गई थी, और साथ में उसके साथ हेल्पर्स भी थे, उसका स्टाफ भी उसके साथ था। उसने जहाँ पे अपना ध्यान रखा है, आप लोग अक्सर ये सोचते होंगे कि 11 दिन के बाद से ही रूबीना दिलेक ने काम पे वापस आना शुरू कर दिया था, अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया था। तो कैसे? इसका मतलब कि उनकी मम्मी के ऊपर सारा बर्डन है? जी नहीं, उनकी 2 बेटियां हैं। उनकी मम्मी के चेहरे का आप ग्लो देखिएगा। उनकी मम्मी इनफैक्ट पहले से आपको हेल्दी नज़र आएंगी उनके अब के लेटेस्ट व्लॉग्स में, क्योंकि उन्होंने अपनी मम्मी को भी कम्प्लीटली अपना बेबी का नैनी नहीं बना दिया, उनको नानी ही बना के रखा है। उन्होंने अपने घर में प्रॉपर स्टाफ रखा हुआ है, और टाइम टू टाइम उनकी मम्मी को भी प्रॉपर आराम मिलता है, उनको भी मिलता है, उनके हस्बैंड को भी मिलता है। शायद यही रीज़न है कि उनके फेस पे इतना ज़्यादा ग्लो था, और सब के सब इतने ज़्यादा एनर्जेटिक और इतने ज़्यादा हैप्पी थे। इनफैक्ट आप लोग जानते ही हैं कि रूबीना और अभिनव बहुत ज़्यादा ट्रैवल पसंद करते हैं। इस बीच में अभिनव तो सोलो ट्रिप पे गया भी, सोलो ट्रैवल पे भी गया, लेकिन उसके बाद भी उसके घर का माहौल बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुआ। आपको एक भी व्लॉग में कहीं पे भी मैसी तैसी नज़र नहीं आई होंगी रूबीना दिलेक। बहुत प्रॉपर उनके फ़ोटो शूट होते हैं, वो अपडेट करती रहती है टाइम टू टाइम अपने इंस्टाग्राम पे, अपने सोशल हैंडल पे। बट उन्होंने अपने आप को बहुत डिग्निटी के साथ कैरी किया, बिकॉज स्टारडम एक होता ही ऐसा स्टेटस है, सेलिब्रिटी एक होता ही ऐसा टैग है जिसको आप पा तो लेते हो, लेकिन उसके बाद उसे मेंटेन करना ना आपकी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। लेकिन मैडम और जनाब के केस में क्या है कि बाकी दिनों में ये बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी, अपने आप को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि वर्ड यूज़ किया, टिपिकल दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही इनके हाथ में कोई प्रोजेक्ट या कोई भी ऐसा रियलिटी शो आता है, उस टाइम इनके अंदर का स्टारडम जाग जाता है, और उस टाइम ये सेलिब्रिटी की तरह हक जमाने लगते हैं और सेलिब्रिटी की तरह चीज़ें करने लगते हैं, मीडिया में अपने आप को कवर करवाने लगते हैं। तो तब
फिर उस सेलिब्रिटी वाले फेस की क्या ज़रूरत अगर आपको अपनी लाइफ टिपिकल ही चाहिए। फिर तो ये आपके डबल स्टैंडर्ड्स हो गए ना। सेम टाइम आपको एक टिपिकल वाइफ और टिपिकल मदर बनना है एंड फिर उसके बाद आपको कन्वीनियंस के हिसाब से सेलिब्रिटी भी बनना है। तो दो कश्ती में सवार होकर तो आप चल नहीं सकते। अगर आपको सेलिब्रिटी बनना है तो आपको लोग सेलिब्रिटी वाली नज़र से ही देखेंगे और आपसे सेलिब्रिटी वाला स्टेटस ही एक्सपेक्ट करेंगे। आपकी हर चीज़ पे नज़र भी होगी। अब इन्होंने दुबई ट्रिप में आप चाहेंगे कोई भी कपड़े उठा के देख लीजिए और इनका कोई भी व्लॉग उठा के देख लीजिए और उसका कोई भी कमेंट सेक्शन उठा के देख लीजिए, इनको अपने कपड़ों के लिए इतना क्रिटिसिज्म मिला है। चलो मुंबई में तो हम ये बोलते थे कि अरे ये घर के अंदर ही है, घर के अंदर कोई क्या सजेगा क्या धजेगा, चलो ठीक है टिपिकल मदर है, जैसा हो रहा है चलने दो। लेकिन अब तो ये ट्रैवल और ट्रिप पे निकले हैं, कहाँ गए जनाब के दिए वो इतने सारे सूट्स के कलेक्शन। आपको तो याद ही होगा मैडम के बर्थडे के टाइम पे कितने सारे सूट कलेक्शन दिए थे। वो कौन से दिन के लिए मैडम ने बचा के रखे हैं वो मुझे आज तक समझ में नहीं आया। अब कुछ लोगों का बोलना ये है कि उन्होंने जो एक लंबा सा ड्रेस नहीं पहना था जिसे देखने में भी कन्फ्यूज़न हो रही थी कि ये स्कर्ट है ये कुर्ता है ये एक्चुअल में है क्या, तो कुछ ऑडियंस का कहना ये है कि वो ऋतु कुमार की ड्रेस है। तो मैं आपको सच बताऊंगी कि ऋतु कुमार के ब्रांड की जो सबसे ज़्यादा धज्जियाँ उड़ाई है ना वो इन दोनों भाभी और ननद ने ही उड़ाई है। एक ड्रेस वो जो साहिबा पहन के चली गई थी शूट पे जिस दिन वो स्टेज पे गई थी, और एक ड्रेस वो जो अब दुबई मैडम पहन के घूम रही हैं। बाय गॉड इतना अच्छा लेबल और उस लेबल की ड्रेस के ये हाल। देखो ये मैटर नहीं करता कि आप कितने ब्रांड के कपड़े पहन रहे हो, आप कितने कॉस्टली कपड़े पहन रहे हो, मैटर ये करता है कि आप उन कपड़ों को किस तरीके से कैरी कर रहे हो, आप किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो। और अगर आपको वाकई में एक टिपिकल ही मम्मी बनना है तो फिर आप बात बात पे ये एलवी के बैग क्या होते हैं भैया, एलवी के बैग और गुची के बैग आजकल इतने नॉर्मल हैंड बैग्स हो गए हैं जो आपको मिडिल क्लास लोग भी कैरी करते हुए नज़र आ जाएंगे। आप तो फिर भी सेलिब्रिटी हो, व्लॉगर्स हो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हो, आप लोग अगर कैरी कर रहे हो तो उसको वो हैंड बैग नहीं बोलते हैं जनाब, कहते हैं एलवी। मैडम का एलवी छूट गया, मैडम का एलवी छूट गया। मतलब मुझे हंसी आ रही थी उस दिन भी ये चीज़ें देख के जिस दिन इन्होंने बोला कि मैडम का एलवी छूट गया। तो कुछ इस तरीके का सिनेरियो हो रहा है। अगर आप दोनों ही ट्रिप के कंपैरिजन करें रूबीना की और मैडम की तो आपको ह्यूज डिफरेंस देखने को मिलेगा। और रूबीना की वीडियो में एक ठहराव होता है, एक नेचुरल चीज़ें होती हैं जो वो दिखा रही हैं, लेकिन वहीं पे मैडम की व्लॉगिंग सिर्फ और सिर्फ इस उम्मीद में कैमरा ऑन रहता है कि अब बेबी कोई जेस्चर दे दे, अब बेबी कोई एक्सप्रेशन दे दे और उस एक्सप्रेशन को हम कैप्चर कर लें। लेकिन बेबी भी इनका बहुत डीट है, वो समझ गया कि मेरे पेरेंट्स जो हैं जेस्चर से कंटेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं और वो अभी तक 6-7 महीने से बिल्कुल जिद पे अड़ा हुआ है कि मैं इनको कोई फुटेज नहीं दूंगा अपनी, मैं इनको कोई कंटेंट नहीं दूंगा। वो बेचारे बोलते रहते हैं पर बेबी इन्हें फुल ऑन इग्नोर कर देता है, फुल ऑन इग्नोर। वो पूरे लेने की कोशिश करते हैं कि उससे कुछ कंटेंट मिल जाए, कोई माइलस्टोन कैप्चर हो जाए तो उस माइलस्टोन पे पूरी हम लोग टाइटल बना लें। लेकिन बेबी बिल्कुल ढीठ है, पेरेंट्स पे गया है ना, जनाब पे गया है। मैडम ही बोलती है लेटना जनाब पे, बैठना जनाब पे, एटीट्यूड जनाब पे। तो भैया ये जनाब वाला ही एटीट्यूड है कि बेबी आप लोगों को कंटेंट दे ही नहीं रहा है। वो कह रहा है मम्मा पापा अभी वेट करो मेरे कंटेंट के लिए, मैं दूंगा, आराम से दूंगा, अपनी मर्जी से दूंगा, आप लोगों के बहलाने फुसलाने से मैं कोई कंटेंट नहीं दूंगा। तो ये था आज का एक रिएक्शन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। एंजॉय किया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और येस कमेंट भी ज़रूर करना। आप लोगों के कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मेरा भी मज़ेदार टाइम पास होता है। मैं आपके टाइम पास के लिए रिएक्शन रोस्टिंग वीडियोस बनाती हूँ, आप मेरे टाइम पास के लिए कमेंट्स ज़रूर किया करो ताकि वीडियो जब मैं पोस्ट कर दूँ उसके बाद तसल्ली से बैठ के आप लोगों के कमेंट्स एंजॉय करूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।